विवेक जी, मैं आपसे मित्रवत एक सलाह दूंगा। आप गलत ट्रैक पर हो, फंस जाओगे, सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घट जाएगी और मुझे बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि आप मेरे हृदय के बहुत निकट हो। योगी जी के चक्कर में न पड़ो, मामला गड़बड़। अब रुक जाओ, सुन लो महाराज, लगातार बोल रहे, गड़बड़ हो जाएगा। आप कह रहे हो योगी जी ने सही बात कही, बिल्कुल योगी जी जब भी कहते सही कहते हैं। अरे रुक जाओ भाई, जब भी बोलते सही बोलते हैं। योगी जी ने कहा कि राहुल गांधी नमूना है, और बिहार के चुनाव में कहा राहुल गांधी पप्पू है। ठीक, जनता की उन्होंने बात कही, हम उसमें ना 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 ना, हम क्या करें? योगी जी हमेशा सही बात कहते हैं। मैं कह तो रहा हूं 400 AQI है, ये भी सही कहा, और नमूना और पप्पू बोला, इसका मतलब वो भी सही कहा। तो ना ना ना, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा भैया। हाँ 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 हाँ, इसीलिए मैंने कहा 11,440 वोल्ट हैं योगी जी, उनके आसपास न भटको ना 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 ना। रेलगाड़ी भी जितनी बिजली चलती वो उससे भी डबल बिजली का करंट है वहां, उधर न जाओ, छोड़ो। कहां चक्कर में पड़ रहे महाराज? कांग्रेस में कोई चक्कर में पड़ रहा? कोई नहीं पड़ रहा उनसे, जान रहे हैं कि बना भैया बाबा दूर रहो। आप कहां चक्कर में पड़ गए? एक दूसरी चीज मैं कहता हूं कि AQI 300 हो, 400 हो, इससे मणिशंकर अय्यर से लेके मनीष तिवारी से लेके शकील अहमद से लेके इन सब लोगों को आप हाशिए पर अलग फेंक दोगे, बोले नहीं ये कुछ नहीं है, ये चिरकुट है। AQI हिस्टीरिया है क्या यार AQI को लेके? मुझे उस बेहुदे का नाम बताओ जिसने 400 AQI को 4 AQI बताया हो। कहो कि दिल्ली लंदन है, किस बेहुदे ने कहा? यार गजब बात है, वैसी बात कह रहे हो कि रामायण तुलसीदास ने लिखी, बोले राहुल गांधी ने बताया। अरे यार सबको पता था, बोले सूरज पूरब से निकलता है, ये बड़ी खोज राहुल गांधी की। अरे भाई साहब ये तो सबको पता है सदियों से, बच्चे बच्चे को AQI पता है। और फिर अभी अशोक जी कह रहे थे कि AQI ठीक है, गैस चैम्बर। अरे दादा, किसने नहीं कहा गैस चैम्बर? हमने कहा, सबने कहा। 400 AQI का मतलब, अगर हम लोग थोड़ा सेंसिबल होते तो 400 AQI का मतलब ही होता है कि अमाउंट टू गैस चैम्बर। गैस चैम्बर जैसी परिस्थिति पैदा हो गई, उसी को मेडिकल इमरजेंसी भी बोलते। कुछ लिखो पढ़ो तो समझ में आई चीजें। 400 AQI में कौन कहता है कि आजा भेलपुरी खाने चलते हैं? कोई नहीं कहता, सब कहते हैं कि जरूरत ना हो तो घर में रहो। खैर ये विषय नहीं था आज का। राहुल जी प्रदूषण को लेकर चिंतित हैं, उनकी चिंता को मेरा प्रणाम। ठीक, लेकिन मैं फिर एक राइडर लगा दूं, बाबा के चक्कर में न पड़ना भैया। फिर तो हरा देता हूं 11,440 वोल्ट। क्या वो जवाब देंगे तो आप उस जवाब को सहेज नहीं पाओगे, लिख लो। क्या वो ऐसा जवाब देंगे जैसा भाजपा में कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं। वो इतना कड़ा जवाब दे देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उधर न झांको, वो मोहल्ला ही अलग है। बाकी आप पंकज चौधरी वगैरह के बीच में खेलते रहो, उधर न जाओ, वो मेटल दूसरा है। मैं सलाह दे रहा हूं, बाकी भाई आप समझो, मानो मानो, आप जानो। क्योंकि सबसे बड़े नेता के आपका प्रश्न है तो महिमा मिट जाएगी फिर। बाबा तो बाबा हैं। और केवल नहीं, वो तो अशोक जी चले गए, वो तो उनके वाले के लिए भी बोल चुके हैं। क्या तब? इसलिए ज्यादा खुश ना हो। मूल प्रश्न इतना, खड़गे जी के खिलाफ अय्यर बोल देते, मैं चर्चा छोड़ो, मैं एक ट्वीट नहीं करता। क्या जैसे अय्यर वैसे खड़गे, उसमें कोई फर्क नहीं था।
लेकिन राहुल गांधी हैं। अय्यर साहब खड़गे जी को खड़ी खोटी सुनाए, खड़गे साहब अय्यर साहब को सुनाए, किसी का कोई लेना देना नहीं होगा। सच बात है विवेक जी। लोग कहेंगे कांग्रेस का आंतरिक मामला है, दोनों बड़े बूढ़े हैं अपने लड़ रहे हैं, कोई नहीं। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस का आंतरिक मामला नहीं है भाई, वो तो चश्मे चिराग हैं कांग्रेस के। उनसे बड़ा कौन है? उनसे बड़ा कौन है कांग्रेस में? कोई नहीं। सारी सीडब्ल्यूसी, सारी पार्टी कमेटी, दिस दैट ब्ला ब्ला, सब कुछ उनकी मुट्ठी में। क्या कांग्रेस में जो है सो वही है भैया। ये गलत बात थोड़ी ना कह रहा मैं। और आपने कहा था कि अशोक जी पूछ रहे थे नितिन नवीन पर, तो वो भी मैंने टिप्पणी कर दी ताकि बाद में नहीं हो भाई नितिन नवीन पर नहीं बोले। कभी सोनिया जी ने ये नहीं कहा और राहुल जी ने भी कभी नहीं कहा और प्रियंका जी ने भी कभी नहीं कहा और वाड्रा जी ने भी कभी नहीं कहा और रेहान ने भी कभी नहीं कहा कि आदरणीय खड़गे जी हमारे बॉस हैं, हम इनके कार्यकर्ता हैं। कभी कहा क्या? नहीं ना। खड़गे जी के कान प्यासे हैं ये सुनने के लिए कि जैसा बीजेपी वाले के लिए प्रधानमंत्री बोले वैसे मैडम हमारे लिए बोले। क्या वो कह रहे हैं अपने लोगों से व्यक्तिगत बातचीत में कि क्या मैडम भी बोलेंगे हमारे लिए कभी? लोगों ने कहा अरे चुप रहो यार, तुलसी डाल चाय पियो, ज्यादा मत बोलो। है क्यों नहीं बोल सकती? एक बयान दिलवा दीजिए सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, वाड्रा जी, चारों के दस्तखत करा के कि खड़गे जी हमारे बॉस हैं और हम लोग इनके कार्यकर्ता हैं। दिलवा दीजिए एक बयान। नहीं आएगा। आप ऐसी मांग कर दोगे तो ये लोग आपको पार्टी से निकाल देंगे विवेक जी। ये कहेंगे इसका मतलब ये 10 जनपद विरोधी आदमी है क्या? और अव्वल तो खड़गे जी ही निकाल देंगे ताकि वो कहेंगे हमारे नंबर तो वहां बढ़े 10 जनपद में। वो कहेंगे देखिए मैडम ऐसी मांग कर रहे तुमने हटा दिया। और नहीं तो कहलवा दो कि बॉस खड़गे जी हैं, हम लोग सिपाही हैं। नहीं, खड़गे जी ये बात कई बार बोल चुके। उन्होंने लोकसभा राज्यसभा में क्या कहा था भैया विवेक जी? आखिरी टिप्पणी है, बुजुर्ग आदमी उम्र के चौथे चरण में क्या क्या कहा था? मैडम बैठी थी पास में सोनिया जी, उन्होंने कहा हाउस में, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, कहा इनकी कृपा से मैं हूं जो भी हूं। क्या? इनकी कृपा से मैं हूं जो भी हूं। ये वैसे ही वक्तव्य था जैसे जब ऋषियों को तपस्या के बाद नारायण के दर्शन होते थे तो वो कहते थे कि धन्य हुआ वह नारायण, ये जीवन धन्य हो गया आपकी बदौलत। क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा कि मैं जो कुछ हूं शरीर धारण करके जो भी घूम रहा हूं, जिस भी स्थिति परिस्थिति में, सारी कृपा अब कृतकृत्य भयऊ मैं माता, ऐसा भाव कि हे माता मैं कृतकृत्य हो गया आपकी अनुकंपा से। हाउस में बोले। बताइए अब इसके बाद कुछ बचता है? आपने कहा हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र। आंतरिक लोकतंत्र का मतलब दासत्व तो नहीं हो सकता ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खुलेआम सार्वजनिक तौर पर ये कहे कि हम कृपा से हैं और आप कह रहे वो चुनाव से हैं। खड़गे जी कह रहे मैं कृपा से हूं और विवेक भाई कह रहे वो चुनाव से हैं। बताइए खड़गे साहब सुन लेंगे तो नाराज नहीं होंगे कि जब मैंने कृपा बोल दिया तो तुम कौन होते बोलने वाले चुनाव? सोचो समझो फिर एक्ट करो भैया। धन्यवाद।